अपने लास्ट 5.2 का एक सवाल बचा था, कौन सा सवाल है? 10वां, ठीक है ना। 10वां सवाल था, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना। माना कि वो चार संख्याएं ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस, ये माना है मैंने। हमेशा डी जोड़ते जाएंगे, अगला वाला पद निकलता जाएगा। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d क्या है? चार क्रमागत समांतर श्रेणी की संख्या है। यदि प्रश्नानुसार यदि इनकी संख्या आते नहीं, प्रश्नानुसार यदि इन संख्याओं का योग कितना हो? 50, तो सबको जोड़ दो, बराबर कितना होना चाहिए? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, कितना हो जाएगा? 4 है, 1d, 2d, 3d, 3d और 3d बराबर, इन दोनों में से क्या लेंगे? दो कॉमन लेंगे, ठीक है ना। दो कॉमन लिया तो अंदर क्या रहेगा? 2 के पड़े में 4 2 बार, 2 के पड़े में 6 3 बार, बराबर 50। ये गुणे का 2 नीचे गया तो 50 बटा 2, 2 से 50 कटा तो ये आपके हो गया समीकरण नंबर, ठीक है ना। उसके बाद फिर वापस प्रश्न ने बोला है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है। सबसे बड़ी संख्या यानी a प्लस 3d, सबसे छोटी संख्या यानी a की क्या है? 4 गुना है, तो 4 से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। अब देखो a प्लस 3d, 4 इंटू a 4a, प्लस का a उधर गया तो 4a माइनस क्या हो जाएगा? a 3d, 4a माइनस 1a क्या हो जाएगा? 3 से 3 कटा तो a बराबर क्या हो गया? ये आपके आंसर नहीं है, a बराबर क्या है? d है। ये मान आपको समीकरण फर्स्ट में रखना है। किसमें रखना है? फर्स्ट में a का मान रखने पर, ठीक है। 2a प्लस 3d बराबर 25, a की जगह क्या रख दिया? d, ये तो d है बराबर 25, 2d प्लस 3d 5d बराबर 25, तो d बराबर क्या हो गया? गुणे का मान नीचे गया तो भाग में 5 से 25 कटा तो 5, d 5 है तो a भी क्या होगा? दोनों समान होंगे, ठीक है। d 5 तो a भी 5, क्योंकि a बराबर d है। अतः क्रमागत संख्या होगी, पहली होगी 5, जो a होता है वही प्रथम पद होता है ना, 5। 5 में क्या जोड़ा? d जोड़ना है, 5 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा तो 15 में 5 जोड़ा तो ये आपके समांतर श्रेणी की संख्या, ठीक है। या फिर यहाँ मान रख देना a प्लस d, a प्लस 2d, तो भी ये आएगा 5 10 15 20 25, ठीक है ना। सॉरी 20 आएगा इसके बाद। उतारना है, कल वैसे करवाया था ना, ये उतार लिया। और किसके उतार? कल उतार, जल्दी उतार, 1 मिनट में उतारना है। इसी के साथ आपके 5.2 खत्म हो गई है, ठीक है ना। अब 5.3 के भी 2 नए सूत्र है, वो दोनों सूत्र याद करने हैं, बाकी 5.3 भी हो जाएगा।
अब 5.3, ठीक है। 5.3 में आपके देखो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल निकालना हो, उसमें nवा पद निकालना था। क्या निकालना था? इसमें समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? पदों का योगफल निकालने का सूत्र होता है आपके Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक सूत्र तो ये होता है, ठीक है। ये आपको पता है, n आपको पता है और d आपको पता है। d कैसे निकालते पता है ना, a कैसे निकालते पता है, और n भी आपको पता है। फिर एक और सूत्र होता है इसका, जब ये नहीं लगेगा तब ये लगेगा। ठीक है, ये दोनों आपके क्या है? सूत्र है। या तो ये लगाना है, यदि L और A दे रखा है और N पूछा है, Sn पूछा है, तो ये लगाना है। और A और D दे रखा है तो Sn फिर इस सूत्र से निकलेगा। उतार दे। हाँ ये दो पहला दूसरा पहले का आप करना, मैं सीधा तीसरा वाला ही बता जो हार्ड है, ठीक है ना। मिटा दो ये, देखो 5.3 निकालो। 5.3 के 3 दे रखे, पहला दूसरा और मैं सीधा तीसरा कर रहा हूं, जो हार्ड है वही बता रहा हूं, ठीक है ना। इधर देखो 1/15, 1/12, 1/10 डेश डेश। आज क्या दे रखा है? 11 पदों का क्या निकालना है? ऊपर क्या लिखा हुआ है? योगफल। देखो ये तो हो गया आपके 1/15। प्रथम पद ये होता है, डी क्या होता है? a2 माइनस a2 क्या है? 1/12। a1 क्या है? 1/12 और 15 का लसाअ। ऐसी संख्या ढूंढो जिसका 12 में भी अरे वो यानी 12 के पाड़े में भी आए और 15 के पाड़े में भी आए, ऐसी संख्या लसाअ का 43 12 के पाड़े में आते हैं। 60 12 के पाड़े में 60 कितनी बार आता है? 12 पंजे 15 के पाड़े में 60, 5 में से 4 गया तो ये आपके भी हो गए। अब सूत्र लगाओ या फिर आगे लिख लेता हूं, ऐसी जगह खा रहा है। 60 5 माइनस 4, ठीक है ना, 1/। अब लगाओ सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n क्या है? 11। तो a क्या है? 1/15। n क्या है? 11।
डी क्या है 11/2 2 इंटू 1 11 में से 1 किया तो 10 इंटू 1 10 बटे में 15 और 60 डाला सब 60 15 के पढ़े में 60 कितनी बार आते हैं 15 चौक 60 4 का गुना 2 से होगा 4 दूनी 60 के पढ़े में 60 10 का गुना 1 से होगा तो 11/2 18 और 10 अब देखो ये कट रहा है 2 के पढ़े से 18 कटा जब बचा 11 इंटू 9/60 3 के पढ़े से 3 3 9 3 के पढ़े से 3 दूनी 6 तो 2 0 याद किया 33/20 आपके आंसर ठीक है बेटा हाँ क्या हुआ हाँ ला सकते हो लेकिन इतना टाइम क्यों तेरे पास इतना टाइम बचेगा ही नहीं पॉइंटों में आंसर ला वो देखेगा सब एक सवाल और मुझे भी तो ये पॉइंटों में निकालेगा फिर आधा पेपर ऐसे छोड़ के आएगा जल्दी उतार क्या है धीरे धीरे आता है कहाँ से आता है जल्दी उतारिए इसका पहला दूसरा तुम कर लोगे 8 नहीं है ना उसके सीधे बटे वाले भी नहीं है सीधा ए और डी निकाल के मान रखना है मिटा दो सेकंड में से कौन सा बताऊं फर्स्ट बताऊं या सेकंड बताऊं सेकंड बता दो मिटा दो ये बातों पे बहुत ध्यान देता है इतना हाथ पे देना तो फटाफट उठा 7 + 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस
84 कितने पदों का योगफल है? निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, योगफल ज्ञात करना है। इधर देखो, ये आपको दे रखा है कितना है, एल आपको दे रखा है, पहले एन निकालना पड़ेगा ना। कौन सा? ये योगफल तो ज्ञात करना है। ये दे रखा है 7, ठीक है ना। इससे एन निकाल देता हूं। एन कितना दे रखा है? 84। एन कितना दे रखा है? 84। ए कितना दे रखा है? 7। एन मुझे ज्ञात करना है। और डी कितना दे रखा है? डी निकालो। 10 सही 1/2 में से क्या घटाओ? 10 × 2 20, 20 × 1 20 और 1 21/2 में से 7 गया। 2 और 1 का 10, या 2 की कमी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 7 दूनी 21 में से 14 गए तो 7/2। डी की जगह क्या रखूंगा? प्लस का 7 इधर गया तो 84 में से 7 गए तो गुणे का 2 ऊपर का 7 से 77 कटा कितनी बार? 11 × 2 माइनस का 1 इधर गया तो 22 और 1 एन कितना है? टोटल 23 पर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? योगफल। तो सीधा वो n/2a + n - 1 × d लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो लगा दो n/2 a + n, क्योंकि l आपको दे रखा है। अंतिम पद n क्या है? 23/2। a क्या है? 7। l क्या है? 7 और 84 91। इसका गुणा करना 23 × 91, फटाफट करके बता। 23 × 91 कितना होता है? अब भाग लगाओ इधर। 2 1 कम 0 का 0, 2 का बड़ा 9 में 4 भाग 1 बचा 3। तो नहीं जा रहा है तो तुल्य भिन्न में तो लेके आऊंगा ना। पीछे तुल्य भिन्न में आंसर दे रहे 1 3 6 12 बार 1 बचा 1046 सही। 1 सही बटा। ऐसे हुआ, पता चला? नहीं चला? 2 का बड़ा 2 में 1 बार 0 में जाता है नहीं तो 0 का 0 लिख लो। 2 का बड़ा 9 में 4 बार 1 बच गया। 1 और 3 13 में 2 का बड़ा 6 बार 1 बच गया। 1 में भाग जाता ही नहीं 2 का, 1/2 लिख लो। या फिर पॉइंटरों में लेके आ जाओ, गलत नहीं करेगा आपके। ठीक है ना।
बाकी सब्जेक्ट में भी पढ़ते रहना है ना। देखो सब में पढ़ के अच्छे नंबर लाओगे ना तो रिजल्ट अच्छा रहेगा। एक सब्जेक्ट से ही आधारशिला नहीं बनने वाली, ध्यान रख लेना। ये हिंदी में ये तो चैप्टर रख लो, ये तो पाठ के प्रश्न उत्तर कंटेस्ट कर लो, फिर एक ने खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस भरोसे मत रहना कि एग्जाम नहीं होंगे, क्योंकि कांस्टेबल की 18 लाख की भर्ती है ना, वो भी 4 चरणों में सरकार करवा रही है इसका नवंबर में। हाँ एग्जाम करवा रही है नवंबर में, कांस्टेबल के एग्जाम होंगे। अब 18 लाख बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, तो देख लो तुम्हारे तो 2-3 लाख ही होते हैं 10th में, 5-6 लाख। हाँ वैकेंसी तो कब की निकली ना, एग्जाम के नवंबर में। इसके पहले तो बोल रहे थे लॉकडाउन के हिसाब से इस साल नहीं होगी, लेकिन सरकार करवा रही है। तुम्हारे तो एग्जाम 3-4 लाख लड़के बैठते 10th क्लास में, ये 5 लाख बैठेंगे, उसके 1/4 भी नहीं हो तुम तो फटाक से एग्जाम करवा देगी तुम्हारे। तो 6 दिन में 6 करवा देगी या 8 दिन में करवा देगी, सामान्य कोई घड़ी दे 1 दिन की छुट्टी दे देगी, लेकिन एग्जाम करवा देगी, ये ध्यान रखना बेटा। तो ये इसलिए इस भरोसे मत रहना कि एग्जाम नहीं होंगे। सरकार भी क्या है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, भले बच्चे नहीं पढ़ रहे हो उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनके तो एक तर्क चाहिए, हाँ बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई की थी इसलिए एग्जाम करवा रहे हैं। तीसरे का पहला सवाल 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाए कि इनका योगफल कितना है 636, ठीक है ना। कितने पद लिए जाए मतलब क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, और आपको Sn दे रखा है। तो सूत्र a बराबर क्या हो गया 9 प्रथम पद, d बराबर क्या हो गया 17 में से 9 गया तो 8, ठीक है। फिर Sn का सूत्र लगाओ, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू d। Sn आपको दे रखा 636, n कितना है ज्ञात करना है, तो a कितना दे रखा 9 दे रखा है, n मुझे ज्ञात करना है, और d दे रखा है आपको 8, ठीक है। अब देखो ये गुणे का इधर गया तो भाग का जो गया तो गुणे में होगा। हाँ सर तो पहले बोल दे कि कुएं में गिर जाओ तो तुम जाके गिर जाओ, बिना देखने की जरूरत ही नहीं है, अंदर तैरना तो मुझे भी आता है। 6 दूनी 12 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 दूनी 1272 2 से गुणा होने पर, ठीक है। n 9 दूनी 18 n-1 इंटू 8 1272, 18 इंटू n, पहले गुणा मत करो इसको, सोल्व करो 18 का 18 इसका गुणा करो, 8 इंटू n 8 इंटू -1 1272 n, 18 में से 8 प्लस माइनस 10 बचा, आप गुणा n इंटू 10 10 है, n इंटू 8 n स्क्वायर हो जाएगा, n और n क्या हो जाएगा, n गुणे में घातें जोड़ती है 1 और 1 2, ये 8n स्क्वायर प्लस 10n है, ये प्लस का 1272 उधर गया तो बराबर, इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ निकाल दो, 2 निकल रहा है या 4 निकाल, 2 निकल रहा है, 2 का बड़ा 8 में 4 बार, 2 का बड़ा 10 में 5 बार, 2 का बड़ा 1272 में 6 236 हो गया। ये गुणे का नीचे गया तो 0/2 0। हाँ अब इसके त्रिपद करो, गुणा करने पर तो 636 इंटू 4 6 चौक 24 2 4 3 12 2 और 4 1 6 चौक 24 और 25 44, गुणा करने पर ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिसका गुणा करने पर तो
25 44 आए, जोड़ने घटाने पर 5 है। बताओ 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 फटाफट। 5 का डिफरेंस में संख्या देखो ना फटाफट। 43 48 48 53, वैसे 48 53, ठीक है ना। क्या होगी? प्लस का 53 और माइनस का, आप गुणा करके देख लेना, ठीक है ना। 53 इंटू 48 कितना आएगा? 25 44, और 53 में से 48 जाएगा तो 5 है। इन दोनों में से क्या कॉमन? n। अंदर क्या रहा? 4n प्लस 53। इधर दोनों में से 12 कॉमन, 12 का 12 बाहर दो, 24 बाहर के 36 बाहर चौक, यहाँ 4n हो जाएगा। माइनस का बाहर चला गया तो ये दोनों के अंदर क्या होना है? प्लस है। और 636 में 53 बार बराबर 4n प्लस 53 बाहर दे दिया, अंदर क्या रहेगा? n माइनस बराबर एक बार तो n माइनस 12 बराबर 0, माइनस का 12 उधर गया तो n बराबर, इससे आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। मुझे माइनस में चाहिए तो 12 यहाँ पे क्या हो गया? यानी 12 पदों का योगफल कितना होगा? 236। आप जैसे 9 के बाद 17 लिया, 17 के बाद 25 लिया, 25 के बाद 8 जोड़ते 33, 33 के बाद 8 जोड़ते 41, ऐसे टोटल कितने पद लो आप? 12 पद लो, फिर सबको जोड़ दो, उनका योगफल कितना आएगा? 136 आएगा। कल कॉपी लेके आना सब, ठीक है ना। कल गायब हो गए तो परसों भी गायब ही रहना, फिर गायब भी रहना, ठीक है। ऐसे नहीं कि कल सर कॉपी देंगे परसों तो चलेगा, चलेगा नहीं, झूठे पड़ जाएंगे, झूठी खोल के लगा दूंगा ये। इसलिए मुझे होमवर्क कंप्लीट चाहिए सीधा। वैसे मोबाइल लेके आ जाओ, जिसके पास मोबाइल नहीं है ना, मोबाइल होना चाहिए। देखो मोबाइल आजकल क्या है, देखो जमाना टेक्नोलॉजी का हो गया, उसके खराब यूज भी है तो अच्छे यूज भी है। आप कोई सी भी क्लास देख सकते हो, कोई सा भी टीचर, ये कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई ना, यूट्यूब पे सर्च मार के सब कुछ चीजें देख सकते हो। तरह तरह के टीचर पढ़ाते हैं, जिस टीचर से आप पढ़ना चाहो, जिस टीचर से आप पढ़ना चाहो उससे पढ़ सकते हो। ये देखो उसके खराब यूज है तो अच्छे भी है, देख लो। और जो अच्छा यूज उसको करता है ना, वो टैलेंटेड हो जाता है। बाकी बातें करने में हाय हेलो में ये रह जाते, वो हाय हेलो में रह जाते। एक समय था जब मैं भी यूज नहीं करता था एंड्रॉइड का। आज से 1-2 साल पहले मैं भी जब तुलसी में 5 साल पढ़ाता था, लोकल मोबाइल लेके ही जाता, लेकिन बच्चे मोबाइल लेके आते थे बड़ा। फिर मैंने भी देखा, देखो जमाने के साथ चेंज होना पड़ेगा। फिर मैंने भी लिया और सब यूज करता हूँ आजकल में, ठीक है ना। जरूरी नहीं है, देखो गलत चीजें सीखे, अच्छी चीजें भी बहुत सारी है मोबाइल के अंदर। आजकल मैं ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ, मुझे भी कुछ नहीं आता तो मैं ऑनलाइन देखता हूँ, कुछ भी चीज समझ नहीं होती
ऑनलाइन के बहुत अच्छे फायदे, यूज करना चाहो, नहीं करना चाहो तो कुछ नहीं करना चाहो तो तू कहीं करियो और मैं कहीं करियो। अभी तक बच्चों को ये करना है कि मेरे ये टीचर नहीं पढ़ा रहा, वो टीचर नहीं पढ़ा रहा। आपने चैप्टर देखा, फर्स्ट लेसन कौन सा है एसएस का, वो देखा, यूट्यूब पे सर्च मारा, तरह तरह के टीचर आ जाएंगे पढ़ाने वाले। आपको जो क्लास अच्छी लगे उस पर सर्च मार दो, कान में ईयरफोन डाल दो और नोट्स बनाओ। पढ़ने वाला चाहिए, पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ ले। ये बस ये एक्सक्यूज लेते हैं ना कि मुझे तो वो सर पढ़ाते वो नहीं लगता है, वो सर तो आ ही नहीं रहे हैं, मेरे तो कोरोना काल चल रहा था उस समय परसेंटेज कम बन गई, ये बहाने, ये एक्सक्यूज नहीं चलते, ठीक है ना। पढ़ने वाला तो कहीं से भी पढ़ लेता। थोड़ा लेक्चर देता रहता हूँ बीच बीच में, ठीक है ना, दिमाग में हमारे घुसता है। देखो पढ़ाने से फर्क नहीं है, बच्चे में थोड़ा दूसरा नॉलेज भी होना चाहिए। मोटिवेशन नहीं करो तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर मोटिवेट करना चाहिए बच्चे। अगला तुम कर लोगे, सेम है इसके जैसे ही है। अब मैं चौथा करवा रहा हूं, चौथे का पहला। चौथे का पहला कराऊं या दूसरा कराऊं, बोलो। पहला, पहला इसने कहा है, देखो an बराबर 3 + 4n दे रखा है। क्या दे रखा है? nवा पद आपको दे रखा है और 25 पदों का योगफल निकालना है। कितने योग पदों का योगफल? पहले देखो 25 पदों का योगफल निकालने के लिए a चाहिए, d चाहिए, n तो आपको दे रखा है। a और d कैसे निकालना? सबसे पहले n की जगह फर्स्ट रखो, 1 रखा, तो यहाँ पर भी n की जगह क्या रखना? 1, 4 × 1, 3 और 4 आपके ये तो आ गया 7। फिर सेकंड पद निकालो तो यहाँ 2 रखा, तो यहाँ पर भी n की जगह क्या रखूंगा? 2, 3, 4 दूनी 8 और 3, यानी आपके समांतर श्रेणी इस प्रकार चल रही है। 7 के बाद 11 है, 4 बड़ा है, 4 वापस बढ़ेगा तो 15, ऐसे चलेगी। तो ये तो क्या हो गया आपके 7 और डी क्या हो गया 11 में से 7 गए तो 4, ठीक है। फिर अब 25 पदों का योगफल निकालना है। Sn बराबर n/2 2a + n - 1 इनटू d। n क्या है 25, 2a क्या है 7, n क्या है 25, d क्या है 4, 25/2, 7 दूनी 25 में से 1 गया तो इनटू 24 × 4 करना, 4 × 16 6, 4 दूनी 8 1 9, 25/2, 14 और 96 कितने होंगे 110, 2 से 110 घटा दो, 25 × 55 करो, वही आपके आंसर होगा। करो फटाफट, बताओ क्या आंसर है। कोई भी संख्या 2 से घटती है तो आधी हो जाती है। 110 के आधे कितने होते हैं 55। ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अगला तुम कर लोगे, नहीं हो तो मुझे बोल देना है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कल लेके आ जाना वापस, यहाँ कर ले।
कठिन मुझे ये लग रहा है ये नहीं हो सकता है तीसरे का सेकंड, क्योंकि उसमें तुम्हें टुकड़े नहीं मिलेंगे, क्योंकि गुणे कर करके देख लेना पता चल जाएगा। तालिया पांचवा सवाल देखना। बेटा तो पांचवा सवाल है एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल निकालें। कितने पदों का योगफल? यानी S 51 निकालना है। क्या निकालना है? 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका द्वितीय यानी सेकंड पद आपको दे रखा है 14 और तीसरा पद दे रखा है 18। देखो कॉमन सेंस वाली बात है, तो फर्स्ट क्या होगा? वेरी गुड, हाँ 10 होगा। देखो 14 से 4 बड़ा 18, तो 14 से 4 कम कर दो तो फर्स्ट वाला भी आ जाएगा। तो A1 क्या हो जाएगा? 8 माइनस 4, 14 में से 4 गया तो यानी A1 प्रथम पद आपकी क्या हो गया? 10। D क्या हो गया? 18 में से 14 गए तो 4। ठीक है, आपको क्या निकालना है? S 51। बहुत सरल सवाल। n/2 2a plus n minus 1 into d। n क्या है? 51। 2 a क्या है? 10। n क्या है? 51। d क्या है? 51/2 2 into 10 51 में से क्या तो 20 500 20 200 20 और 200 110। 2 से कटेगा तो आधा हो जाएगा ना, इसका गुणनफल करो वही आंसर होगा। ठीक है, छप्पन सौ वही आपके बात है नहीं।
क्या हुआ, खड़ा क्यों है? सारा रे बेटा तो एक और कर लेते साहब, फिर तुम बैठे बैठे करो। छठाई बताओ, देखो इधर एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको दे रखा है 17 और अंतिम पद दे रखा है आपको n बराबर l बराबर कितना दे रखा है 350। सारवंतर आपको दे रखा है, यानी d आपको दे रखा है। d को क्या कहते हैं, सारवंतर हिंदी में। तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है और उनका योग क्या है। देखो सबसे पहले तो पदों की संख्या और उनका योग निकालना। एक तो आपको निकालना है n, क्या निकालना है, तो एक निकालना आपको sn। तो पहले n तो निकाल दो, फिर sn निकालते हैं, ठीक है ना। n निकालने का सीधा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी ये लगा दो। ये भी लग सकता है बीच में ध्यान। n दे रखा है आपको 350, ये दे रखा है 17, n मुझे ज्ञात करना है, d दे रखा है 10 का 17 इधर आया तो इसका 350 में से 17 गए तो 343 कैसे 333। गुणे का नाम नीचे गया तो 27 6 3 नमानी करे 60 सॉरी 7 नमानी करे 60। ठीक है, माइनस का वन उधर गया तो ये माइनस का वन उधर गया तो n बराबर, यानी टोटल पद कितने हैं 38। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है s 38 n बटा 2, छोटा वाला लगा दो सूत्र, l तो दे रखा है ना, वो पूरा मत लगाना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना लंबा चौड़ा क्यों करते हो, वैसे तो उससे भी आ जाएगा आंसर, लेकिन छोटा वाला लगाओ। n 38 बटे में 2, ये क्या है हाँ l 350, 2 से 38 कटा दो, 17 और 350 कितना हो जाएगा 360 और 300, इसका गुणा कर दो 19 इंटू 370, वही आपके आंसर। गुणा करना ही पड़े। हाँ नहीं 27 बार हाँ 6903
मैंने देखा 6973 6973। आसान है ना प्रश्नावली, ये ज्यादा हार्ड तो नहीं है। सवाल और बाकी है। चार और है आज तो वैसे होगी, ठीक है ना। एक लास्ट और करवा देता हूँ साथ, ठीक है। उसके बाद 3 कल करेंगे, बाकी जो छुड़वाए होगा। अभी तक विविध भी बाकी है, 2 दिन और चलेगा। आज करवा दे, नहीं हो गया वीडियो 1.5 घंटे से ऊपर निकल जाए, वीडियो 1.5 घंटे से ऊपर निकल जाती है, अपलोड होने में टाइम लगेगा। वैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ो ना, तुम्हारा काम भटके जाना है। कौन? संस्कृत वाले से लगाव है क्या? संस्कृत तो बेकार क्या याद कर बेटा तू ये देखो 7वां दे रखा, इधर देखो 1 से 1000 के बीच, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल लिखिए। देखो 1 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी? 3 आएगी, जो 3 से डिवाइड होगी। पहले तो यही लिखना। फिर 3 के बाद विषम संख्या कौन आएगी? 6 आती है, लेकिन 6 सम है, 3 से डिवाइड होती है। 9 8 कैसे 3 से डिवाइड होगी रे? कॉमन सेंस वाली बात है। 5 3 से डिवाइड है, विषम संख्या तो है 5, लेकिन 3 से डिवाइड होती है क्या? नहीं होती है। 9 के बाद 11 होती है, 11 3 से होती नहीं है। 13 होती है, 13 3 से होती है। 15 इसे टेस्ट है। अपने तो 3 बची है। ए क्या हो गया? 3। डी क्या हो गया? 9 में से 3 गया तो 6, ठीक है। सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या है? 1000 के बीच में, लास्ट में 1000 कौन सी विषम संख्या है? 9 9 9, जो 3 से डिवाइड हो। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और विषम संख्या भी। तो आपके n और l बराबर कितना हो गया? 900। पहले सबसे पहले n निकाल लेता। n किससे निकालूंगा? n कितना दे रखा है? 900। a कितना देगा? 3। n मुझे ज्ञात करना और d कितना देगा? 10 का 3 इधर गया तो 996, गुणे का 6 नीचे जाएगा तो 996 बटा, ये गुणे का 6 नीचे गया, 6 से 996, 6 कब 6 3 9 17 36, 3 6 17 36, माइनस का 1 उधर गया तो 166 प्लस 1, n कितना हो गया? 167, ठीक है ना। तो Sn निकालना मुझे, S 167 निकालना है। n बटा 2 2 a प्लस a वाला लगा दूं। 167 बटा 2, a क्या है? 3, l क्या है? 999, 167 बाई 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 1000। 2 से 1002, आधा कितना हो जाएगा? 1002 का आधा 501, 167 इंटू 501 करो, वही आपके आंसर होगा। फटाफट करो।
समझ में तो आया ना? नहीं आए तो बोल दे। 8,000 इतना कम थोड़ी आएगा। 83,000 राइट है। 83,600 आज के लिए बस इतना काफी है, ठीक है ना?